टेम्पल बताया। दोस्तों फिल्म प्रेजेंट है आरआरबी रांची के बाहर में और हमारे साथ कुछ एस्पिरेंट है जो कि अभी 14 अक्टूबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी कर लिए हैं। और कल कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि सर आप एक माइक कृपया ले लीजिए, तो फाइनली हमारा माइक आ गया है और अभी एस्पिरेंट के मोबाइल से ही हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे मोबाइल में कनेक्ट नहीं हो रहा था, ये वीडियो मुझ तक आ जाएगा। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। इसको अपना ऐसे थैंक यू। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप कीमती समय निकालकर हमारे चैनल से जुड़े हैं ताकि आपकी जानकारी के माध्यम से बाकी अभ्यर्थियों को भी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है, हम गिरिडीह से आए हैं। हाँ और मेरा आज टीवी था 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। जी, तो आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम क्या था और रिपोर्टिंग टाइम से लेकर के पूरा एग्जिट होने तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, थोड़ा विस्तार पूर्वक डिटेल में बताइए ताकि यदि कोई एस्पिरेंट आरआरबी रांची में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आने वाले हों उनके लिए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे था। 9:30 बजे एंट्री करवा दिया गया था हम लोग का। हाँ उसके बाद जाते ही हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दिया गया और साथ ही 2 फॉर्म दिया गया जिसको भरना था, बायोडाटा फॉर्म था, वो भरना था हम लोग को। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट हम लोग को कॉपी करना था, अलग अलग बनाना था। 2 फॉर्म था, दोनों फॉर्म के साथ फोटो कॉपी को अटैच करना था। और सारा ओरिजिनल हम लोग को सेल्फ अटेस्ट करके फिर जहाँ बुलाया जाता है वहाँ पे जाके शो करना था। उसके बाद फिर हम लोग को एक दूसरे केबिन में भेजा गया, वहाँ पे फिर से वेरीफाई हुआ, पूछा गया जो भी डिटेल जरूरी लगा उनको पूछना वो पूछे। उसके बाद ऊपर भेज दिया गया। ऊपर के रूम में जाने के बाद वहाँ पे मेडिकल के लिए साइन करवाया गया और थंब इम्प्रेशन लिया गया और उसके बाद हम लोग को भेज दिया गया है, अभी चक्रधरपुर जाना है। तो आज टोटल कितने स्टूडेंट्स को डीवी के लिए कॉल किया गया था, कितने स्टूडेंट्स को? आज 18 को बुलाया गया था, 18 स्टूडेंट का था और सभी प्रेजेंट थे आज। 100% अटेंडेंस। 100% अटेंडेंस। ठीक है, तो क्या सभी स्टूडेंट्स को मेडिकल मेमो दे दिया गया या फिर कुछ स्टूडेंट को होल्ड भी किया गया? अब मेरे हिसाब से हम जब तक करा रहे थे अभी तक तो किसी का कोई दिक्कत नहीं आया। एक लड़का का कुछ ये में दिक्कत था, पासिंग ईयर को लेके कुछ इशू था, तो उसके लिए उसको थोड़ा दिक्कत किया जा रहा है। ठीक। और रहा ओबीसी स्टूडेंट के लिए खास करके कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो रेलवे का फॉर्मेट में ही मांगा जा रहा है। एसडीओ लेवल का आप जो बनवाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो नहीं चलेगा, माने चल जा रहा है। अभी आप मेडिकल के लिए जा सकते हैं पर उसके लिए डेट दे दिया गया है 10 दिन का। 10 दिन के अंदर वो लाके सबमिट करना है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप CBT 1 में आपका रॉ मार्क्स क्या था? CBT 1 का रॉ मार्क्स 56 था, नॉर्मलाइज होके 80 हो गया था। CBT 2 में भी मेरा पार्ट ए में 77 था। 10 मार्क्स इग्नोर होने के कारण मेरा 81 पॉइंट समथिंग हो गया था। और साइको में मेरा ज़्यादा मार्क्स नहीं था, 19.88 ही था। यही था तीनों का स्कोर मेरा। थोड़ा सा अपना जर्नी के बारे में बताइए कि आपने 10वीं कब किया, कहाँ से किया? 10वीं हम 2012 में ही किए थे, कामिल हिंदी मीडियम स्कूल से, झारखंड बोर्ड। झारखंड बोर्ड। उसके बाद आपने क्या किया? 10वीं उसके बाद सेंट कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग से हम 12th किए हैं। ठीक है, तो सेशन क्या चीज मतलब कौन से ईयर में पास आउट? 2014 में पास आउट हुए थे 12th मेरा। उसके बाद 1 साल का ड्रॉप था। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका से हम 3 साल का डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। हाँ। और सेशन क्या था आपका? 2015-18 था वो। 15-18 था। हम भी आप ही के कैंपस से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दुमका से ही 14-18 में बीटेक किया है। तो हो सकता है कि हाँ, इसीलिए आप जाने पहचाने हमेशा से लगे हैं। अगर आप दुमका में दिखे या धनबाद में दिखे, आप जब भी दिखे लगे कि जाने पहचाने ही है। चलिए, तो जिन जो एस्पिरेंट्स डीवी के लिए यहाँ पे आरआरबी रांची में आने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सारा डॉक्यूमेंट्स अपना क्लियर करके आइए और एक जरा सा भी दिक्कत ना रखें। सारा डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी, और अगर यदि आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा डिग्री कर लिए हैं तो हमको बताया गया कि आप जितना ज़्यादा डिग्री अभी अपलोड करवा सकते हैं वो आप ही के लिए बेहतर रहेगा। बाद में वो चीज़ अपलोड कराने में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए अगर यदि आप डिग्री ज़्यादा रखें, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह कर लिए हैं, तो वो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आप वेरीफाई करवा लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर डॉक्यूमेंट डिग्री ओवरलैप कर रही है,
तो उस केस में हमको क्या डिग्री छुपानी चाहिए या फिर दोनों डिग्री शो करनी चाहिए? ओवरलैप कर रहा है तो छुपाना चाहिए। ओपन यूनिवर्सिटी से किए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अगर रेगुलर में यदि आपके पास है ओवरलैप है तो उसके तो साथ वो मत दिखाइए, एक ही शो करना चाहिए। एक ही शो करना है। ओबीसी का कुछ इशू बता रहे थे आप लोग। ओबीसी वो जो सेंट्रल लेवल से बन रहा है एसडीओ का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो दिखाने के बावजूद भी रेलवे का अपना फॉर्मेट जो दिया हुआ था नोटिफिकेशन में, उस फॉर्मेट में ऑफलाइन बना के ही लाना है। ठीक है। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। टाइम मिल जाएगा उससे, डीबी में कोई दिक्कत नहीं होगा, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको प्रेशर रहेगा कि 10 दिन के अंदर जमा करना। मेंटली फ्री नहीं हो पाएगा ना, सुकून नहीं है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन के बारे में बताइए कि आपकी तैयारियां कैसी हुई? प्रिपरेशन तो लंबा टाइम से चल रहा है, जैसे कि बताएं 2018 में ही पास आउट हो गए थे। तैयारी हो ही रहा था, एग्जाम दे रहे थे, कभी कुछ मार्क्स से छूट ही जा रहे थे। फाइनली यहाँ आके क्लियर हुआ है सारा चीज। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ बेनिफिट वगैरह मॉक हुआ? टेस्ट बहुत फायदा करता है। टेस्ट बुक का 3 साल का सब्सक्रिप्शन लिए थे, अभी भी मेरा 1 साल बचा हुआ है। उससे पहले भी 3 साल का ले चुके थे जो खत्म हो गया। तो बहुत सारा सब्सक्रिप्शन रहा इस जर्नी में। इस जर्नी को एक सफलता मानते हैं? जी हाँ, इस सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं? सफलता का श्रेय घर वालों को जाता है, मम्मी पापा भाई सबको जाता है। सबका योगदान है इसमें, सबका मेहनत है। यदि वे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मेरे वीडियो के माध्यम से उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? कर लिए, अब हो गया, अब पढ़ना नहीं है। थक गए पढ़ते पढ़ते। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मेडिकल। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट है आरआरबी रांची के बाहर में, और टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है उमंग 10, इसको यूज करिएगा, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।